आप सबको मैं नमस्कार। मैं हूँ पद्मा, ट्रेनर, कोच और फैसिलिटेटर। आज इस एपिसोड में मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बुलिंग, अर्थात धमकाना या धौंस दिखाना। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि धमकाना या धौंस दिखाना किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिसे हम देखकर जान सकते हैं कि उस बच्चे को धमकाया या बुली किया जा रहा है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं। हो सकता है यह वीडियो ज़रा सा लंबा हो, पर मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे इसके अंत में कुछ जानकारियाँ ज़रूर मिलेंगी, जिससे आप अपना और अपने बच्चे का इस बुलिंग या फिर धमकाना या फिर धौंस जमाने से उसको रक्षा कर पाएंगे। किसी भी माता पिता के लिए उसके बच्चे का यह दर्द दिल दहला देने वाला होता है, क्योंकि यह बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से प्रताड़ित करता है। ज़्यादातर माता पिता को यह पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे किसी के द्वारा बुली किए जा रहे हैं, या कोई उन्हें धमका रहा है, या कोई उन्हें बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर धौंस जमा रहा है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह होता है कि बुलिंग जैसे बहुत ही खतरनाक और भयावह क्रियाकलाप से उनके माता पिता अवगत ही नहीं होते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस एपिसोड को आप ध्यान से देखें। इसमें बहुत सी जानकारियाँ आपको मिल पाएंगी बुलिंग से संबंधित, जिससे आप अपने बच्चे और आसपास के कोई भी बच्चे जो इस दौर से गुजर रहे हों, या फिर उनको बुली किया जा रहा हो, या फिर कोई उन्हें धमका रहा हो या उनको डरा रहा हो, तो आप उनकी ज़रूर सहायता कर पाएंगे। तो आइए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह बुलिंग या धौंस जमाना होता क्या है। शायद आपने कभी अनुभव किया होगा कि आपका बच्चा बाहर खेलने जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है, या फिर स्कूल से लौटने पर अक्सर शिकायत करता है कि कोई बच्चा है जो उसे अक्सर डराता है या बात बात पर धमकी देता है, या कभी कभी मारपीट भी करता है, जिसके कारण वह बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहता या कभी कभी घर से बाहर खेलने भी नहीं जाना चाहता है। ऐसा देखा गया है कि लड़कों में बुलिंग शारीरिक चोट पहुंचाना ज़्यादातर होता है, जबकि लड़कियों में यह बुलिंग ज़्यादातर मानसिक तौर पर चोट पहुंचाना होता है। इस बुलिंग या धमकाने के शिकार ज़्यादातर वैसे बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, या फिर किसी गरीब परिवार से होते हैं, या फिर उनको कोई प्रवासी होते हैं, या कहीं से शरणार्थी बनकर हमारे यहाँ आकर शरण लिए होते हैं। ये बुलिंग या धमकाने जैसी प्रक्रिया सिर्फ हमारे घर, परिवार, आसपास, स्कूल में नहीं होते हैं, बल्कि यह ऑनलाइन भी हो सकते हैं। इसलिए हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जहां किशोर किशोरी अपना समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, क्योंकि माता पिता हर वक्त उनके दिनचर्या को मॉनिटर नहीं कर सकते, या वे किस सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें देख रहे हैं उनको हर वक्त मॉनिटर करना उतना आसान नहीं होता। अतः बहुत ज़्यादा समय हम ये जान नहीं पाते हैं कि उनको सोशल या ऑनलाइन कोई बुली कर रहा है या उनको किसी तरह से धमका रहा है। इसी का कारण है कि हम उनके समय रहते मदद नहीं कर पाते हैं, जिसके आगे चलकर बहुत ही भयावह परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने बच्चे को इस तरह की बुलिंग से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर उनके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा हो, या फिर स्कूल जाने के या आने के दौरान, या स्कूल में होने वाले बच्चों के द्वारा हो। सबसे पहला कदम यह है कि बुलिंग या धमकाना किसे कहते हैं उसके बारे में उसे जानकारी देकर हम शिक्षित करें। एक बार जब उन्हें इसके बारे में मालूम चल जाएगा तो उन्हें इसे पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि कोई उन्हें उनके ऊपर धमका रहा है। इसके बारे में खुलकर अपने बच्चों से बात करें। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में आप उनसे बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपने अनुभव आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करेंगे। तीसरा यह है कि अपने बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें, जिससे उनमें उनका आत्मबल बढ़ेगा, और कोई भी जो उन्हें बुली करता है, डराता है, धमकाता है, उससे वो मुकाबला करेंगे, या फिर आकर आपके साथ अपने सारे अनुभव को साझा करेंगे। चौथा यह है कि अपने बच्चे के लिए खुद एक रोल मॉडल बने, जिससे उन्हें ये पता लग सके कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कोई अगर अनुचित व्यवहार आपके साथ कर रहा हो तो उसके साथ कैसे उन्हें मुकाबला करना है। पांचवा है
आप एज अ पेरेंट उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने आप को वाकिफ़ रखें। आप ये ज़रूर जानें कि आपका बच्चा किस समय क्या और कौन से प्लेटफॉर्म पर किन किन वस्तुओं को अपने आँखों से देख रहा है या कौन से वस्तुओं में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रख रहा है, ताकि आप उन्हें समझा सकें किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया जुड़ी हुई है और उससे जुड़े हुए कौन कौन से जोखिम हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिसे देखने पर हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। इन संकेतों को देखकर हम ये जान पाएंगे या फिर हमें एक आभास ज़रूर होगा कि कहीं हमारा बच्चा किसी भी तरह के डराने, धमकाने या किसी अन्य प्रकार के बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा है। अपने बच्चे पर ध्यान रखें कि इस संकेतों को समझने की कोशिश करें कि शायद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखें, इन संकेतों को समझने की कोशिश करें और उन्हें समय रहते सहायता प्रदान करें अगर उन्हें ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही हो तो। उनके भावनात्मक या इमोशनल स्टेट पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को खुलकर नहीं बता पाते हैं। इसलिए इन संकेतों को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए अगर उनके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान मिलते हैं, स्कूल जाने या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने से घबराते हैं, चिंतित, नर्वस या फिर कुछ ज़्यादा ही अलर्ट या सतर्क रहते हैं, स्कूल और स्कूल के बाहर अलग अलग तरह के दोस्त होना, बार बार अपने कपड़े, व्यक्तिगत सामान नष्ट होना या फिर गुम हो जाना, अक्सर पैसों की डिमांड करते रहना, स्कूल में प्रदर्शन खराब होते चले जाना, स्कूल से फ़ोन करके घर जाने के लिए कहना, वयस्कों को अपने आसपास रहने के लिए रिक्वेस्ट करना, अच्छी नींद न होना और बुरे बुरे सपने आना, सर दर्द, पेट दर्द या अन्य बीमारियों की शिकायत बार बार करना, ऑनलाइन या अपने फ़ोन पर समय बिताने के बाद अचानक ही बहुत ज़्यादा दुखी या फिर व्यथित हो जाना, उनके ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में किसी भी तरह का सवाल करना या पूछने से अचानक ही बिल्कुल ही चुप हो जाना और सभी बातों को बिल्कुल एकदम से गोपनीय रखना, बार बार पूछने से आक्रामक या क्रोधित हो जाना। अगर आपको अपने बच्चे में ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो आप उनसे खुलकर बात कीजिए, ताकि आपके बच्चे आपको सब कुछ खुलकर बताने में सहज महसूस कर सके कि उनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें परेशान कर रहा है, और वो अपनी सारी परेशानी आपको बताएं और खुलकर बताएं। अब आइए हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे को कोई धमका रहा है या उनको बुली कर रहा है। अगर आपको ये पता चलता है कि कोई आपके बच्चे को डरा रहा है या धमका रहा है या फिर बुली कर रहा है, तो आप कई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य भी है। सबसे पहले आप उनकी बातों को बिल्कुल ही शांत होकर सुनें। किसी भी प्रकार का निर्णय तुरंत न दें, न ही उन्हें डांटें या किसी तरह के विचार उनके ऊपर थोपें। इससे उनको लगेगा कि उनके माता पिता उनको मदद करेंगे या उन्हें सपोर्ट उनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा। अक्सर बच्चे डर के मारे अपने माता पिता को कुछ भी बताने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि मन में उनका एक डर रहता है कि अगर वो किसी भी तरह की बात अपनी माँ या पिताजी को बताएंगे तो पहले उन्हें डांट पड़ेगी। इस डर को उनके मन से बिल्कुल ही निकाल देना होगा। ऐसा हमारा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। बच्चों को बताइए कि आप उन पर विश्वास करते हैं और जो कुछ भी हो रहा है ये उनकी गलती नहीं है। आप शिक्षक से बात ज़रूर करें अगर ये समस्या स्कूल के बच्चों की तरफ से आ रही है। आप बच्चे के सपोर्ट सिस्टम बने, न कि उल्टा उन्हें डराए या धमकाएं। बच्चों को ये लगना चाहिए कि अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति उन्हें डराएगा, धमकाएगा, बुली करेगा तो उनके माता पिता उनके साथ खड़े हैं उनकी सहायता करने के लिए, जिससे वो मजबूत होकर अपनी बातें आपके साथ शेयर कर पाएंगे। इस तरह से हम ये बुलिंग की समस्या, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारण बनता है, इसका निदान
हम ढूंढ पाएंगे और बच्चों को एक हेल्दी और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। और इस तरह से ये बुलिंग या डराना धमकाना धौंस जैसे सामाजिक विकार से छुटकारा भी पाएंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं आज का यह एपिसोड समाप्त करती हूँ। उम्मीद है इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और शायद उपयोगी भी होगा। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।